मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है और ऐसा लगता है कि हम अब क्या करें क्या ना करें। कभी तो अपने सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं और कभी कभी अपने ऐसे सोचते हैं कि ये सब किस्मत का खेल है। एक बहुत पहले समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक सुंदर सी बेटी थी। किसान ने गांव के ज़मींदार से बहुत सारा धन उधार ले रखा था। ज़मींदार बूढ़ा था। ज़मींदार एक ठरकी बूढ़ा था। ज़मींदार ने सोचा, क्यों ना इस किसान की एक सुंदर बेटी है और कर्ज के बदले में उस बेटी को अपने मांग लेते हैं विवाह के लिए। ज़मींदार किसान के पास गया और उस कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। ज़मींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। जब किसान ने ज़मींदार को मना कर दिया तो ज़मींदार ने पंचायत बुला ली और पंचायत में उन्हें कहा कि अगर या तो मेरा धन दे दो या अपनी बेटी का मेरा साथ विवाह कर दो। और पंचायत इकट्ठी हो गई और पंचायत ने सब बात सोच समझ कर कहा कि ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। ज़मींदार के सामने एक झोला रखा हुआ था और उन्होंने कहा कि इस झोले के अंदर एक सफ़ेद पत्थर डाल दो और एक काला पत्थर डाल दो। आगे आदेश दिया कि ये लड़की इस थैले से जो भी पत्थर निकालेगी इसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर लड़की वो काला पत्थर उठाती है तो उसके ज़मींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ हो जाएगा। अगर ये लड़की सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसके ज़मींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार ज़मींदार झुका और उसने 2 पत्थर उठा लिए। वहाँ पर किसान ने चालाकी कर दी। जो चालाकी किसान ने की वो चालाकी किसान की बेटी ने देख लिया और देखा कि ज़मींदार ने दोनों पत्थर काले रंग के ही उठा लिए और थैले में डाल दिए हैं। लड़की इस स्थिति से घबरा गई और सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नज़र आए। पहला रास्ता, वो पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा रास्ता, वो चाहती है कि सबको बता दूं कि ज़मींदार ने दोनों पत्थर काले रंग के डाल दिए थैले में। और तीसरा रास्ता, वह चुपचाप काले पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचा ले और ज़मींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। अब लड़की ने सोचा कि अपने को दूसरा तरीका सही लग रहा है, तभी उसके एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर उठा लिया। बिना देखे ही पत्थर की तरफ उसने हाथ से पत्थर को गिराने का नाटक किया और वो पत्थर हज़ारों ढेरों के बीच में जाके गिर गया। और अब सब देखने लगे भी वो पत्थर कहाँ गिर गया। कि ने नाटक करते हुए, हे भगवान, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं थैले में अंदर देखती हूँ कि अंदर कौन सा पत्थर पड़ा है। तो वो दोनों ही काले रंग के पत्थर थे, तो वो एक गिरा दिया तो ढेरी के अंदर, तो अब वो काला ही बचना था। तो उसने उस थैले में बचा हुआ काले रंग का पत्थर सब लोगों को दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई अगर काला रंग का पत्थर तो यहाँ पड़ा है तो गिरा तो सफ़ेद रंग का ही होगा।
तो उन्होंने भी सबने मान लिया कि भी हाँ भाई काला पत्थर तो यहाँ पड़ा है और सफ़ेद वाला पत्थर ढेर में गिर चुका है। तो दोस्तों देखो कि उस लड़की ने कैसे अपनी सूझबूझ से अपना कर्ज भी माफ़ कर लिया और अपना जीवन भी बचा लिया। तो दोस्तों हमें भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ कुछ धुंधला दिखाई देता है, हर रास्ता नाकामी और जाता है, महसूस होता है कि पर ऐसे समय में यदि हम अपनी मुश्किलों को आसान करना चाहते हैं तो उस लड़की के तरीके अपनाएं और अपने जीवन को सूझबूझ से चलाएं, हर चीज़ प्लानिंग के साथ चलें तो अपने जीवन भी सफल हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा।